हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने रेक्टेंगल लूप ए बी सी डी, ठीक है, वो किसी मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, मतलब एन और एस के बीच में अगर पुट करते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज डिस्कशन है हमारा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप। देखो ये करंट कैरिंग लूप है ए बी सी डी, अगेन वही लूप है, उसमें से चेंजेस जस्ट क्या है, विच सब्सटेंस द एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सॉरी, ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ जस्ट थीटा एंगल जो है वो क्रिएट कर रही है। तो उसके लिए हमें टॉर्क फाइंड करना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको बता दूं कि पहले जो प्लेट या तो रेक्टेंगल लूप थी कुछ ऐसे इस तरह से थी, उसके बाद थोड़ा हमने उसको टिल्ट कर दिया, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल जब क्रिएट होगा तब टॉर्क कितना अप्लाई होगा। तो पहले सबसे फर्स्ट तो थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं डायग्राम का। एज शोन इन फिगर, रेक्टेंगल लूप ए बी सी डी is given and current flowing through it is कैपिटल I। इसमें जो करंट जो पास हो रहा है वो कितना है, कैपिटल I जितना करंट है। ओके, चल तो यहाँ पे एंगल थीटा क्रिएट हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बी मेक्स एन एंगल थीटा विथ प्लेन ऑफ लूप ए बी सी डी। जो ए बी सी डी का प्लेन है उसके साथ थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ओके, तो इसकी वजह से हमें टॉर्क मिलेगा, वो टॉर्क कितना मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लास्ट थ्योरी में भी ए डी और बी सी ये तो पैरेलल साइड है आई के साथ, तो उसमें कोई टॉर्क क्रिएट नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइड्स BC and AD is not creating any torque, but the torque is generated by these two sides AB and CD. तो torque generates by AB and CD। AB और CD ये दो जो साइड है उससे अपने टॉर्क जनरेट होता है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर साइड थी। आई जो करंट पास हो रहा था उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर था, तो इससे हमें टॉर्क जनरेट होता है। तो दो टॉर्क है तो अपने पास फोर्स भी कितने होंगे, दो। अभी आपको पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है, इसलिए ये जो साइड आपकी बनेगी वो ओनली a/2 नहीं बनेगी, पर इसके साथ थीटा एंगल क्रिएट होगा, दैट्स वाई a/2 साइन थीटा। तो ए वाली जो साइड है फोर्स की F1 की वो a/2 साइन थीटा होगी, और F2 के लिए भी दूसरी साइड है वो भी कितनी होगी, a/2 साइन थीटा। सो द टोटल टॉर्क, तो टोटल टॉर्क का जो फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, लास्ट थ्योरी में, वैसा ही फॉर्मूला टॉर्क τ1 प्लस टॉर्क τ2, क्योंकि कपल फोर्स है इसलिए। चलो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है RF साइन थीटा। R मतलब लेंथ, लेंथ कितनी दी हुई है अपनी, यहाँ पे डिस्टेंस हमें दिया है a/2 साइन थीटा, और F मतलब फोर्स तो फिक्स था अपने IBB जितना, अगेन a/2 साइन थीटा
तो इसके साथ फोर्स तो फिक्स था, आई बी बी जितना, हाफ एंड हाफ तो फुल हो जाएगा। ओके, तो आई ए बी बी और साइन थीटा। क्लियर? चलो अभी यहाँ पे जो ए बी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू ए इंटू बी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि एरिया है रेक्टेंगल लूप का। सो दैट टाउ इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा आई ए बी इंटू साइन थीटा। चलो इस टॉर्क को हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो आई तो करंट पासिंग है, ए हमारा वेक्टर है, एरिया वेक्टर होता है ऑलवेज, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। दैट्स वाई टॉर्क टाव इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी आएगा। ओके, तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है। क्लियर? अभी देखो इसमें जो आई ए जो वैल्यू है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसको m से सिंबलाइज किया जाता है। तो m इज इक्वल टू आई इंटू ए। याद रखने का तरीका, m फॉर मे और आई ए फॉर आया, मे आया, ऐसे याद रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं, m इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। याद रखना सही से, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से डिनोट करते हैं। ओके, ऐसे अगर टर्न्स, ये पूरा जो रेक्टेंगल लूप है उसमें अगर n टर्न्स है तो आपको उसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या बना, अभी यहाँ पे मैं m रख देता हूँ, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास m क्रॉस b, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर n टर्न्स। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो n से मल्टीप्लाई कर दो, n आई ए तो था ही अपने पास और क्रॉस b भी था, उसको n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे अभी m की वैल्यू क्या बनेगी, n आई ए। तो अगर n टर्न्स है तो मैं नहीं आया, सिंगल टर्न है तो मैं आया, और n टर्न्स है तो मैं नहीं आया। आया समझ में? तो इस तरह से पूरा आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसके लिए फॉर्मूला क्या हुआ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अभी जो ये टॉर्क का फॉर्मूला है उसमें मैं यहाँ पे m रख देता हूँ, तो ये m क्रॉस b बन जाएगा, विच इज सिमिलर टू, किससे सिमिलर हो गया, तो फर्स्ट चैप्टर याद करो, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो ऐसा एक फॉर्मूला टॉर्क टाव इज इक्वल टू P क्रॉस E हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में अगेन मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला m क्रॉस B आया, इससे इक्वल है, सिर्फ इसमें सिंबल डिफरेंट है। आया समझ में? तो इस तरह से पूरा टॉर्क का फॉर्मूला आपको मिलेगा। अभी यही क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू मे आया। सो इट इज व्हाट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ current passing through this coil and area of rectangle loop। दूसरा है उसका SI यूनिट निकालो। तो SI यूनिट बहुत ही सिंपल है, यहाँ से एम्पियर है, I फॉर एम्पियर, I का SI यूनिट होता है एम्पियर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या हुआ, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये एम्पियर है तो m0 L2 T0
ठीक है, और यहाँ पे एम्पियर है इसलिए A1 लिखना पड़ेगा। तो M0, L2, T0 और A1 उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए। अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में अपने दो कंडीशन लेनी है जो MCQ में पूछा जा सकता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये सारे क्वेश्चन जो है उसमें पूरा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, बट इसमें से डिफरेंट MCQs आ सकते हैं। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम इन मैग्नेटिक मोमेंट for theta is equal to 0? We can say that we have a formula torque tau is equal to m cross b. So we can write the magnitude of this torque like mb sin theta, and if we are putting theta is equal to 0, then we will get the torque 0. So it is a stable equilibrium condition, first number. And the second number, unstable equilibrium. So what about the unstable equilibrium? Unstable equilibrium के आपको थीटा इज इक्वल टू पाई याद रखना है, तो टॉर्क में फिर से रखोगे mb साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, दैट मीन्स वहाँ पे भी टॉर्क क्या होगा, 0. So you have been asked the question like that, in stable equilibrium of the magnetic dipole moment formula, what is the angle? Theta is equal to 0. But in unstable equilibrium, what was the angle? Theta is equal to pi. Okay, तो दोनों में डिफरेंट ऐसे एंगल है. चलो, find the magnetic field due to current carrying loop as a magnetic dipole on its axis. फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब पढ़ा था तब उसमें जो करंट कैरिंग लूप थी, करंट कैरिंग लूप की वजह से उसके एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था. तो सेम वही फॉर्मूला अगर मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई किया जाए तो कैसा फॉर्मूला आएगा, तो वेक्टर बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड μ0 डिवाइड बाई 4 पाई, वो तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, 2 इंटू एम, एम मतलब हो गई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और एक्स मतलब जो डिस्टेंस होता है एक्सिस पे उसका डिस्टेंस. तो ये किससे सिमिलर है, फर्स्ट चैप्टर में कैसे सिमिलर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, μ0 डिवाइड बाई 4 पाई है, वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जिसको हम के भी लिखते थे, और 2, और वहाँ पे m था तो यहाँ पे क्या होगा, p होगा, जो यहाँ पे हमने देख लिया, देखो m और p, वहाँ पे p था तो यहाँ पे हम m लिखते हैं. ओके, और x³ वो तो डिस्टेंस है, वो सेम एज इट इज़ रहने दो. अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब k, और ये हो गया p, और डिवाइड बाय हो गया x³. ऐसा फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में था, वैसा ही फॉर्मूला अभी अपने चैप्टर नंबर ये 4 मतलब ये करंट चैप्टर जो है उसमें बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला हमने लिया है. ओके, तो जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द मैग्नेटिक डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो कैसे जनरेट होता है, तो याद रखो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मोनोपोल्स होते हैं. मोनोपोल्स का मीनिंग होता है एक ही पोल से जनरेट हो सकते हैं. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने ऐसा बोला था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ज़रूरत पड़ती है. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दो टाइप्स थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू. तो प्लस क्यू से भी जनरेट हो सकता है और माइनस क्यू से भी जनरेट हो सकता है, मतलब मोनोपोल्स, एक ही पोल से जनरेट हो सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब हम डिस्कस करते हैं तब एक पोल की डिस्कशन करते हैं, और जब मैग्नेटिक डाइपोल की डिस्कशन करते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल में ऑलवेज देयर आर 2 पोल्स which are always together and s. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल.
ऑलवेज दो पोल्स होते हैं, याद रखो मेन डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए एक पोल, सिंगल पोल, यूनिक पोल होगा तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज हम ऐसा बोलते थे, ठीक है, यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा बोलते थे। और यहाँ पे जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल है, दैट मीन्स वी मस्ट हैव टू पोल्स, देन आफ्टर वी विल जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। ओके, तो ये दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है जो ए बी MCQ में आ सकता है, और उसके बाद का भी एक क्वेश्चन है वो भी MCQ में है, तो उसमें से जस्ट आप पॉइंट्स नोट डाउन कर देना, ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर देना और इसको हाईलाइट करना। ये मैं जहाँ पे MCQs बोल रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स आपको हाईलाइटर से हाईलाइट करने जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।